नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ सत्ता या महलों की राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है अकल्पनीय मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहने की। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। दृढ़ता और स्वाभिमान, यही दो शब्द इस पूरे विश्लेषण का केंद्र रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा इसे एक छोटी सी लेकिन बेहद दमदार लाइन पर गौर करें। झुकने से इनकार। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतें अपना विस्तार कर रही थीं, तब एक क्षेत्रीय शासक का अपनी शर्तों पर बिल्कुल अडिग रहना और आत्मसमर्पण से पूरी तरह से मना कर देना, सच में ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। ये कोई छोटी मोटी जिद नहीं थी, बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति एक बहुत गहरे सिद्धांत का प्रतीक था। कहानी में गहराई तक जाने से पहले आइए एक बार इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक साफ नक्शा बन जाए। 9 मई 1540 को उनका जन्म, फिर 1572 जब उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद 18 जून 1576 हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध जिसके बारे में हम सब ने कभी न कभी सुना है, और अंत में 19 जनवरी 1597 को उनका निधन। इन तारीखों के बीच जो भी हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 1, शुरुआती जीवन और मेवाड़। शुरुआत होती है 9 मई 1540 से, जब महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के उस मशहूर और अभेद्य किले में हुआ। उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय। अब मेवाड़ की जिस धरती पर उनका बचपन बीता, वो तो वैसे ही अपने आप में साहस और बलिदान की कहानियों से भरी हुई थी। उन मजबूत दीवारों के बीच बड़े होते हुए ही उन्होंने वो मूल्य सीख लिए थे जो आगे चलकर उनके फौलादी इरादों की नींव बनने वाले थे। फिर आता है साल 1572। ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो वक्त था जब वो विधिवत रूप से मेवाड़ के शासक बने। गद्दी तो मिल गई, लेकिन मेवाड़ की हालत उस वक्त बेहद नाजुक थी। बाहरी दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और सच कहे तो इसी साल से उनके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अकबर के साथ सीधा टकराव। अब सवाल ये उठता है कि असल में ये ऐतिहासिक टकराव था क्या? देखिए, अगर हम इसे निष्पक्ष नज़रों से समझें तो एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर का लगातार फैलता हुआ विशाल साम्राज्य, जिसका मुख्य लक्ष्य था पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा और पूर्ण समर्पण हासिल करना। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो बुनियादी तौर पर ये एक विस्तारवादी साम्राज्य के राजनीतिक लक्ष्यों और एक क्षेत्रीय शासक के अपने अस्तित्व को बचाने के संकल्प के बीच का बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। और यही टकराव हमें ले जाता है भाग 3 की ओर, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576। ये वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक तरफ महाराणा प्रताप की छोटी क्षेत्रीय सेना और उनके ठीक सामने मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में खड़ी मुगलों की एक विशालकाय सेना। दोनों तरफ की संख्या और संसाधनों में जमीन आसमान का फर्क था। अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें तो हालात पूरी तरह से महाराणा प्रताप के खिलाफ थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जो हुआ वो सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वो इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और जब हम इस युद्ध की बात कर रहे हैं तो एक खास नाम के बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। चेतक। इतिहास में चेतक सिर्फ एक घोड़ा या एक सवारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बिना शर्त वफादारी और युद्ध के मैदान में सर्वोच्च वीरता का एक जिंदा जागता प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी में चेतक का रोल उतना ही अहम था जितना किसी भी बड़े सेनापति का। इस पूरे युद्ध का सबसे भावुक पल तब आता है जब युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर था। महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और चेतक भी बुरी तरह से जख्मी था। लेकिन उस जानवर ने हार नहीं मानी। अपनी जान की परवाह किए बिना उस बुरी तरह घायल चेतक ने अपने स्वामी को उस भयानक युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद ही अपनी आखिरी सांस ली। सच में ये वफादारी की चरम सीमा थी। इसके बाद शुरू होता है भाग 4, निर्वासन और भयंकर संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद का जो समय था ना, वो शायद युद्ध से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। संप्रभुता की असली कीमत अब चुकानी थी। पहला कदम, अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों में पीछे हटना। दूसरा और सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, केवल घास की रोटी खाकर गुजारा करना। जी हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि उस वक्त की बेहद कठोर सच्चाई थी।
तीसरा कदम, इतनी भयंकर शारीरिक कठिनाइयों के बाद भी लगातार हार मानने से इनकार कर देना। और चौथा, धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत को वापस बटोरना और अपने किलों और क्षेत्रों को वापस जीतना। ये मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का एक ऐसा उदाहरण है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। और अब आते हैं हमारे अंतिम हिस्से, भाग 5 पर, एक अमर प्रेरणा। 19 जनवरी 1597। यही वो दिन था जब इस महान योद्धा की भौतिक यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर भले ही चला गया हो, उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। अपने उसूलों पर बिना डिगे खड़े रहने का उनका जो तरीका था, उसने समय की हर सीमा को पार कर लिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप नामुमकिन लगने वाले हालात को भी पार कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें कभी भी सिर्फ परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिसके साथ कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। ये 16वीं शताब्दी का इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। ये आज हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में स्वाभिमान का असली मतलब क्या है? जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हैं, तो क्या हम भी उसी दृढ़ता से अपने उसूलों पर टिके रहते हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।